हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड, वेलकम बैक। फटाफट से आ जाओ, हमारी सीरीज चल रही है परीक्षा के ब्रह्मास्त्र की। और इसमें आज डू एज डायरेक्टेड में एक क्वेश्चन आता है कि रीराइट यूजिंग अनलेस इफ नॉट। तो भाई साहब, ये एक नंबर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। जरा देखिए किस तरीके से सवाल आता है आपके एग्जाम में। इफ ही डजंट हैव परमिट ही विल नॉट गेट अ जॉब। अब आपको क्या बोल दिया जाएगा इस सेंटेंस में, क्या यूज करिए? अनलेस यूज करिए। अब यार मैं तो आपको 2 मिनट में बता दूंगा, ये हटाओ नॉट हटाओ आ जाए, लेकिन समझो तो बात को यार। अरे बाबू, बात तो समझो जरा। देखो व्हाइट बोर्ड पे कहानी क्या है। इफ नॉट का मतलब होता है अगर ऐसा, अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे कुछ तो कुछ हो जाएगा। इसी को एक नॉर्मल अच्छी इंग्लिश में इफ नॉट की जगह क्या यूज हो जाता है? अनलेस। मतलब कि जहां अनलेस लगा हो वहां नॉट नहीं लगेगा। समझ आ रही है बात? कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर कैसे लाओगे? अगर आप आरपीएस के वीडियो नहीं देखोगे तो नंबर कैसे लाओगे? तो अगर कोई काम नहीं करोगे तो या तो इफ नॉट लगाओ या अनलेस लगाओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना है कि मान लो इफ नॉट लगा है सेंटेंस में, क्वेश्चन कह रहा है कि अनलेस लगाओ, तो इफ नॉट हटा देंगे, अनलेस लग जाएगा। मान लो अनलेस लगा है तो अनलेस हटा के इफ नॉट लगा देंगे। ये बात समझ आई? टाइम नहीं बदलेगा। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट ही रहेगी, पास्ट की बात है तो पास्ट ही रहेगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ही डजंट, इफ ही, बाकी दूसरे तरफ बदलाव करने की जरूरत नहीं है अगर सेंस सेम बन रहा है। इफ ही डजंट हैव परमिट, ठीक है, अगर उसके पास क्या नहीं है दोस्तों? परमिट नहीं है। तो अब आपको इसमें क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। सॉरी, क्या यूज करना है? अनलेस। अब आपको पता है अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ और नॉट। तो इफ गया, नॉट गया, अरे गया ना नॉट, तो क्या बचा? ही बचा। यहां से जा बचा, जा का साउंड, तो हैव में सा का साउंड देंगे तो हैज हो जाएगा। इसको चेंज करना है भाई, जो पहले से करते आ रहे हैं हम। और आगे क्या यूज हो जाएगा? अनलेस। तो अनलेस ही हैज परमिट, और आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, ही विल नॉट गेट अ जॉब। जब तक उसके अगर उसके पास परमिट नहीं होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर सेकंड सेंटेंस देखो यहां पर, इफ वी डोंट हायर अ टैक्सी, इफ वी डोंट हायर अ टैक्सी, तो आप सिंपल सी बात है यार, क्या सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। नॉट हटेगा, नॉट हटा, इफ हटा, तो क्या लग जाएगा? अनलेस वी हायर अ टैक्सी वी विल मिस द ट्रेन। अगर टैक्सी हायर नहीं करेंगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। देखो नॉट हटाया, इफ हटाया, क्या लग जाएगा? अनलेस। तो अनलेस यू गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। जब अगर जल्दी नहीं उठोगे तो आपकी हेल्थ नहीं सुधरेगी। आ गई बात समझ में? ये आपको क्वेश्चन करना है। जरा देखो एग्जांपल देख लो फटाक से। इफ ही डजंट प्ले वी विल नॉट विन। देखो जरा, नॉट हटाना है, इफ हटाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। तो अनलेस आएगा तो इफ नॉट जाएगा। इफ नॉट का मतलब होता है अगर नहीं। अनलेस के अंदर नॉट ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो नॉट हटाया, नॉट हटा, इफ हटा, क्या लग गया उसके साथ दोस्तों? अनलेस। तो अनलेस ही प्ले आएगा कि प्लेज आएगा? जा की बात है ना, सा की बात है, एस आ रहा है तो एस लगाना पड़ेगा। यहां देख लेना, डिड होता तो प्लेड हो जाता। क्लियर हो गई बात? तो देखो, अनलेस ही प्लेज वी वोंट विन, अनलेस यू गेट मैरिड आई वोंट अलाउ यू हियर। कितना सिंपल है कि अनलेस। अब देखो इसका उल्टा कर दो, अनलेस की जगह क्या लगेगा? इफ। यहाँ जिसका कोई नहीं होता उसका डू होता है, डू के साथ नॉट आ जाएगा। तो इफ यू डोंट गेट मैरिड आई वोंट अलाउ यू हियर। सेकंडों का काम है। देखो जरा फटाक से देख लो आप, जरा एक एग्जांपल देखो। अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, इफ नॉट लगा दो। नॉट किसके साथ आता है? डू के। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, इफ शी डू की डज, इफ शी डज नॉट, अनलेस यू, देखो यहां पर डू आ गया। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू विल फेल, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे फेल हो जाओगे। आई बात समझ में? तो इतना आसान है। इफ वी डोंट हायर अ टैक्सी, लास्ट टाइम और देख लो, देखो जरा। इफ वी डू नॉट, आराम से समझना, हायर अ टैक्सी, बोल रहा है अनलेस लगा दो, बोल रहा है अनलेस लगा दो। लगाना है तो नॉट हटाना है, इफ हटा, इसकी जगह क्या आ गया? अनलेस आ गया। तो भैया जब नॉट गया तो डू गया, बचा क्या? अनलेस वी हायर। क्या यहां पर सा था? नहीं था, तो नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो अनलेस वी हायर। इस तरीके से आपका 1 नंबर दोस्तों सेकंडों में बन जाएगा। अब बोलते हो प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब मन का वहम है। आप बस प्रैक्टिस करते जाइए और जहां जहां समस्या आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये टॉपिक रह गए मुझे एग्जाम से पहले दे दो। तो डू एज डायरेक्टेड तो 10 में से 10 नंबर। राइटिंग स्किल नंबर पूरे आ रहे हैं। ये मान लो अगर ढंग से लिखोगे, एक आध नंबर इधर उधर होना है गलती, अगर राइटिंग ढंग से नहीं करी बाकी नंबर पूरे मिलते हैं भाई। मैंने तो ऐसे टॉपर्स की कॉपियां देखी है, नंबर कटे ही नहीं है।
तो आप उस शिद्दत पे काम करो और देखते हैं नंबर कैसे नहीं आते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जो चीज़ें पढ़नी है कमेंट सेक्शन में बता दो यार, लाइक कर दो यार, ताकि पता चले कि समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? और फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, कहाँ जा रहा हूँ PDF के लिए इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स बिन माई टाइम।